श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 148 वधोह। देखि सचिव जय जीव कही कीनहु दंड प्रणाम। सुनत उठऊ व्याकुल नृपति कहो सुमंत्र कह राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्र लीन उरलाई बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही कह रघुनाथ लखनु वे देही। आने फेरी की बनहि सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाव सुमिर सुमिर उर सोचत राव। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन बनवासु सुनि मन भयहु नहर सुहराशु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। 149 वधोह। सखा राम सिय लखनु जह तहा मोहि पहुँचाओ। नाही ता चाहत चलन अब प्राण कहो सती भाव। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण कहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राव प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। करहि सखा सोई बेगी उपाव राम लखन सिय नयन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखें दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुवानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस हो ही गोसाई बरवस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों को मिलना बिछड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी छाड़हि सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। 150 वधोह। प्रथम वासुतम सा भयो दूसर सुर सरिती। नाही रहे जलपान करी सिय समेत दऊ वीर। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ और दूसरा गंगा
तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत शिवकाई, सो जामिनी सिगरोर गवाई। होत प्रात बट क्षीर मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरोर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरे होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय छुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज जी ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कयहूँ, बार बार पद पंकज गयहूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर विपाय परिविनय बहोरी, तात करहि जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपानुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। छंद। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाए हूँ प्रतिपाले आय। सुकुशल देखन पाए पिनी पुनि फिरी आय हूँ। जननी सकल परितोषी परि परि पाए, करि विनती घनी तुलसी करहूँ सोई जतन। जेहि कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैर पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। 151वां दोहा। गुर सन कहब संदेशु, बार बार पद पदम गही। करब सोई उपदेशु जही, न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासी और कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजहि राज पद पाए। पालहु प्रजहि करम मन बानी, से एहु मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभायहु भाई अप भाई, करि पितु मात सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राउ, सोच मोरि जेहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी मेरी सोच ना करें। लखन कहे कछु वचन कठोरा, वरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरजकर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई। हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ ना कहना। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।